हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक रिलेशन होता है किसके बीच में? दो सेट के बीच में। तो कैसे लिखेंगे? फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स A and B। देखो, a relation from A to B is function only one। देखो, इसमें A को क्या बोल देते हैं? डोमेन सेट। B को क्या बोल देते हैं? कोडोमेन। जैसे ऐसे लिखेंगे फंक्शन को, F from A to B। इसमें A डोमेन होता है, B क्या होता है? कोडोमेन। काफी B को रेंज बोल देते हैं, लेकिन B रेंज नहीं होता। B क्या होता है? कोडोमेन, जो एक फिक्स सेट होता है। ये क्या होता है? डोमेन। अब A से लेके B तक कोई भी रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे? जब ऑल डोमेन एलिमेंट्स मस्ट have unique image in codomain। सेकेंड, एक तो सारे के सारे डोमेन एलिमेंट की कोडमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक इमेज भी होनी चाहिए, तो ये लिखा है मस्ट हैव, ठीक है। और एक यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज होगी। और सेकेंड पॉइंट, two or more than two elements may have same image in कोडोमेन। दो से ज्यादा डोमेन एलिमेंट की कोडोमेन में सेम इमेज हो सकती है। ये फंक्शन में हो सकता है। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। जैसे पर वन पुट कर देते हैं तो वन माइनस वन कितना आ गया? जीरो। अब वन की इमेज क्या आ रही है? जीरो। जीरो तो नेचुरल नंबर में नहीं होता। नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट होते हैं, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें सारे के सारे डोमेन एलिमेंट्स की कोडोमेन में इमेज नहीं है। ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोडोमेन में इमेज नहीं है। देखो इसे नेक्स्ट बिग क्वेश्चन दे रहा हूं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस relations are function on 1 2 3। R1 लगा लो, 1 1 2 2 3 3। R2 है 1 2 2 2 3 2। R3 है 1 1 2 2। R4 है 1 2 2 3 3 1। R5 है 1 2 2 1 and 3 4। एक R6 है 1 2 1 3 2 2 3 3। देखिए, इसमें इस सेट पे बोला है तो डोमेन भी यही है 1 2 3, और कोडमेन भी यही है। अब इसमें 1 की इमेज फर्स्ट में 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3,
सारे के सारे डोमेन एलिमेंट्स की इमेज है, हर एक एक एलिमेंट की एक इमेज है, दो या दो से ज्यादा की सेम हो सकती है, लेकिन वो इसमें तो वो भी नहीं है, तो ये फंक्शन है। सेकंड में क्या है, 1 2 3 1 2 3, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 2 है, 1 की भी 2, 2 की भी 2, 3 की भी 2। हर एक एलिमेंट की कोडमेन में इमेज है और हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, एक की दो नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि यूनिक इमेज है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, तो ये फंक्शन है। और जो इमेज एलिमेंट है वो रेंज होता है, जैसे इसमें 2 ही रेंज है, कोडमेन 1 2 3। नेक्स्ट R3 में 1 2 3 1 2 3, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की कोई इमेज गिवन ही नहीं, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है ये वाला रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन होता है, हर रिलेशन जरूरी नहीं फंक्शन हो। R4 में देखो, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 है, डोमेन एंड कोडोमेन, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, हर एक एलिमेंट की इमेज है, यूनिक इमेज है, फंक्शन है। फिर R5 1 2 3 1 2 3, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज कोडमेन में नहीं है, इससे बाहर कहीं पे है, फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्या है, 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 2 है। देखो एक एलिमेंट की दो इमेज आ गई और तीसरे की एग्जिस्ट, 3 की इमेज 3 दे रखी है, दो से ज्यादा की तो सेम हो सकती है, लेकिन एक की दो नहीं हो सकती, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है। तो इससे अपना फंक्शन क्लियर हो जाता है। अब अपन इससे नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो अपन मेनली +2 में यूज करेंगे। फंक्शन के कितने टाइप्स हैं, सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन में डिफरेंट डोमेन एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होगी। इन वन वन फंक्शन डिफरेंट डोमेन एलिमेंट्स having different images in कोड में। जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूं, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर fx इज इक्वल टू x + 1। अब f1 कितना आ गया, 1 + 1 2, f2 कितना आ गया, 2 + 1 3, F3 कितना आ गया, 3 + 1 4, F4 कितना आ गया, 4 + 1 5। ऐसे करके डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी, तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। अब अपन ऐसे इसको प्रूफ नहीं करेंगे, इसको प्रूफ करने का वे क्या है, प्रोसीजर देखो प्रूफ करने का। आप क्या करोगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 x2 कोई भी डोमेन एलिमेंट्स ले लीजिए। अगर यहां से सिर्फ और सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 आए, सिर्फ और सिर्फ यही है, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1। अदरवाइज दिस इज नॉट 1 1। ठीक है, अगर इसके अलावा, ये तो हमेशा आएगा ही आएगा, अगर इसके अलावा कोई और केस भी पॉसिबल हो गया, मान लो x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम इमेज आ गई, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होएगा। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी थी, उसको इस वे से कैसे प्रूव करोगे। जैसे एग्जांपल क्या थी, f फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर fx इज इक्वल टू x + 1। तो इसके लिए क्या करोगे, आप सबसे पहले हेडिंग बनाओगे, फॉर 1 1 fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 कितना आ गया, x1 + 1, x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल,
दिस implies only x1 is equal to x2, therefore this function is 1 1. उसके बाद ऑन टू, उसके बाद कुछ और एग्जांपल लिखते हैं. ऑन टू इसके बाद में बताऊंगा. जैसे एफ फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, देखो इसको सबसे पहले एग्जांपल देखो. अगर नो है तो एक एग्जांपल ही काफी है, अगर यस है तो इसको जनरलाइज करो. जैसे अपने को साफ पता चल रहा है कि -1 का स्क्वायर भी +1 आता है और 1 का स्क्वायर भी +1 आता है. ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसमें डायरेक्टली लिख दो -1 एंड 1 हैविंग सेम इमेज एज अ 1, देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1. जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन. ठीक है, अब इसको जनरली भी अपन प्रूफ कर सकते हैं. वैसे बेस्ट तो नो के लिए एग्जांपल ही है, फिर भी जनरली कैसे करना है देखो. आप हेडिंग दोगे फॉर 1 1. सबसे पहले लिखोगे fx1 इज इक्वल टू fx2. ये क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो उसके बाद क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0. x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 आ गया. अब ये तो होएगा ही होएगा, पहले ही बता दिया था आपको. इससे पहले ये हो सकता है x1 कोई भी दो मतलब इंटीजर है डोमेन, उनका सम 0 आ सकता है. जैसे 7 और -7 का सम 0 आ सकता है. तो देखो जो भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेंगे उनकी इमेज सेम आएगी, जैसे 7 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसके साथ ये भी पॉसिबल हो गया, देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1. ठीक है, ऐसे काफी फंक्शन है जो आप प्रूफ कर सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन. एक और चीज नोट कर सकते हो, 1 1 का अदर नेम्स क्या है, इंजेक्टिव मैप या इंजेक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, इसके और भी नेम्स हैं. नेक्स्ट है ऑन टू. ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी है, अब ए के डोमेन पुट करते हैं, बी में उसकी इमेजेस आते हैं. तो क्या है कि इसकी जितनी भी इमेजेस का सेट मतलब रेंज है, वो रेंज सेट किसके इक्वल होना चाहिए, कोडोमेन के. जब सारे के सारे कोडोमेन एलिमेंट इमेज बनने चाहिए. ठीक है, जब सारे के सारे कोडोमेन एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. प्री इमेज क्या होती है, जैसे 1 पुट करने पे 2 आता है, तो 2 की प्री इमेज क्या होगी, 1. ठीक है, फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ all codomain elements become images of domain elements. और क्या लिख सकते हैं, in which all codomain element having pre-images in domain elements. और क्या लिख सकते हैं, जिसमें रेंज सेट किसके इक्वल है, कोडमेन के. या कोडमेन सेट किसके इक्वल है, रेंज के. रेंज ही होएगा क्योंकि कोडमेन तो फिक्स है. इमेजेस आएंगी, इमेजेस सेट किसके इक्वल है, कोडमेन की. ठीक है, क्योंकि जो इमेजेस है वो कोडमेन से ही देखिए, इतने सारे के सारे कोडमेन एलिमेंट इमेज बन जाए, तो रेंज इक्वल टू कोडमेन हो जाएगा. वो वाला फंक्शन क्या होगा, ऑन टू. तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन.
जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल उसमें ली थी, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। जैसे इसमें कौन सा एलिमेंट इमेज नहीं बन रहा, अपन सिंपल फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। 1 की इमेज 2 होगी, 2 की इमेज 3 होगी, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, आगे बनती है। 1 किसी की इमेज नहीं बनेगा, तो ऐसा एलिमेंट ऑन टू में नहीं बचेगा। अब इसमें ये 1 इमेज बन नहीं रहा किसी की, तो अगर 1 इमेज बनानी है तो x क्या होना चाहिए, 0। 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो आपने क्या लिखना है, देयर डजंट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ 1, therefore this is not on to। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं अपन, इनटू फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन के और क्या क्या नेम है, सर्जेक्टिव मैप, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन। ठीक है, वैसे ही एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो ऑन टू है। देखिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऑन टू प्रूफ करने के लिए यही देखना है कि ये सारे के सारे एलिमेंट इमेज बन रहे हैं। एफ एक्स को वाई पुट कर दो, वाई क्या इमेजेस, 1 पुट कर लो, 1 इमेज बनने के लिए एक्स 1 एग्जिस्ट करता है, 2 इमेज बनने के लिए x2 एग्जिस्ट करता है, तो सारे के सारे कोड मेन एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करगी। तो आपने क्या लिखना है, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल कोड मेन एलिमेंट्स, देयरफॉर दिस इज नॉट, देयरफॉर दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो करके ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, तो करके ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, तो करके ये सर्जेक्टिव मैप है। और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे और क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। देखो, एक्स स्क्वायर कभी भी -1 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए √2 चाहिए, इसके लिए x क्या चाहिए, आयोटा, तो वो तो इंटीजर में नहीं होते। तो आपने क्या लिखना है, कोई एक एग्जांपल लिख दो, देयर डजंट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ -1 एंड 2, जब -1, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो करके ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इसके बाद जैसे एक फंक्शन आ गया, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ऑन टू देखना है। सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिखोगे फॉर ऑन टू। अब एक्स क्यूब इक्वल टू वाई लिख दो, एक्स इज इक्वल टू वाई रेस्ट ओवर 1/3। अब देखो, हर एक रियल नंबर, y क्या है, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर का क्यूब रूट रियल नंबर होता है, उसके लिए कोई ना कोई रियल नंबर मिल जाएगा इसमें। तो आपने डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सारे के सारे कोड में इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो आपने डायरेक्टली लिख देना है। यहाँ से एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं बननी चाहिए कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट प्री इमेज of every code main elements, therefore this is on to। तो करके ये क्या है, on to फंक्शन। और नेक्स्ट थर्ड टाइप क्या आता है, 1 on to फंक्शन। थर्ड टाइप क्या आता है, 1 on to फंक्शन।
इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, बाइजेक्शन भी बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 1 2 होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब फंक्शन विच इज 1 1 and on to, that is known as bijective function, on to function, invertible function। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालना हूं, क्योंकि मैं 1 1 1 2 तो प्रूफ कर ही चुका हूं, वैसे निकालेंगे। अब इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालना है, उसके लिए सबसे पहले फंक्शन को क्या प्रूफ करना है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। फिर आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, फिर ही वो इन्वर्टिबल है। अगर 1 1 या ऑन टू में से एक भी प्रूफ ना हुआ, मान लो एक ही प्रूफ ना हुआ, तो आप डायरेक्टली लिखोगे इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, जब फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं,